राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 जय हो। बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हाँ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय हो। तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे भगवान। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर में आएंगे घनश्याम। निकलेगा, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे भगवान। हाँ निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे भगवान। बस याद कर, फरियाद कर, बस याद कर, फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट ना आए। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हाँ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि ना देखें कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के मन की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के मन की बात। भगवान ये नहीं देखते कि कौन बड़ा है कौन छोटा, जाति क्या है, नहीं। ना देखें कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के मन की बात। हाँ ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के मन की बात। सब जान ले, पहचान ले, सब जान ले,
लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। भगवान लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले, एक बार ये अपना मान ले, एक बार ये अपना मान ले, फिर आकर गले जय हो लगाएंगे। राधे राधे वो शमाएंगे, आएंगे शमाएंगे, हाँ राधे राधे वो शमाएंगे, आएंगे शमाएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का जय हो राधे राधे वो शमाएंगे। भगवान यदि धन धान्य दें, संपन्नता दें, तो जीवन में एक बार शुभ कार्य जरूर करना चाहिए। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? आप एक विचार करिए कि मैं अपने पैसे से पुण्य करना चाहता हूं, तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? आप जो भागवत सुन रहे हैं, भागवत सुनना ही, सत्संग करना ही, अपने पितरों को भागवत सुनवाना ही इस धरती का सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए यह बड़ा पुण्य है। परीक्षित जी ने भागवत सुनी, सदगति हुई। धुंधकारी ने भागवत सुनी, सदगति हुई। आपके पुत्र धैर्य चौबे जी, शिवांगी चौबे जी, अपूर्व चौबे जी, गरिमा चौबे जी, भव्य अक्षत अद्वैत चौबे और समस्त चौबे परिवार कवर्धा कबीर नगर छत्तीसगढ़ से आप आए हैं। अभी 11 अप्रैल को 11 तारीख को यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी करा सकते हैं, पाठ बिठा सकते हैं। भागवत जी का पाठ कल्याण के लिए, अपने पितरों के लिए, पितृदोष की समाप्ति के लिए और हर अच्छे पुण्य के लिए। भागवत सुन लेना मतलब एक यज्ञ कर लेना। यज्ञ करने का जो पुण्य है, कई कई यज्ञों का पुण्य भागवत जी में समाया है। इसलिए भागवत जी को कहते हैं सप्ताह ज्ञान यज्ञ। क्या कहते हैं? कल हम लोगों ने सुना भगवान की कथा में कि भगवान विवाह करते हैं। रुक्मणी जी से भगवान का क्या हुआ? विवाह हुआ। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी से हुआ। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी से। पुत्र हुए प्रद्युम्न। कौन हुए पुत्र? प्रद्युम्न। आज कथा का कौन सा दिवस है? कौन सा है? 5वां? 7वां? भागवत 7 दिन की ही क्यों होती है? क्यों? 2 कारण हैं। क्योंकि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप था, तो 7 दिन में ही, चूंकि 7 दिन ही शेष थे और सप्ताह भी 7 दिन का होता है। सोमवार से लेके रविवार तक टोटल 7 दिन होते हैं। जिंदगी भी 7 दिनों की है।
सोमवार को व्यक्ति पैदा होता है, मंगलवार को समाप्त हो जाता है। 7 में से ही किसी एक दिन आप आओगे और 7 में से ही किसी एक दिन आप जाओगे, तो जिंदगी भी 7 दिनों की है और जन्म भी सनातन में 7 मुख्य माने जाते हैं। तो 7 जन्म को सुधारने के लिए 7 दिनों की कथा सुनी जाती है। इसलिए भागवत जी 7 7 7 7 आने वाली, 7 पूर्वजों की और 7 मां के पक्ष की 21 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। इसलिए 7 दिन भगवान श्री कृष्ण के पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी से। पुत्र हुए प्रद्युम्न, सम्रासुर को मार करके रति से विवाह किया। अच्छा, भगवान की एक कथा, विशेष कथा है। भगवान का विवाह तो हो गया रुक्मणी जी से, फिर दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से हुआ, जाम्बवंत की बेटी। तीसरा सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से, 5वां मित्रविंदा से, 6वां सत्या से, 7वां भद्रा से, 8वां लक्ष्मणा से। और भौमासुर नाम के दैत्य को मार करके उसके बंधन में 16,100 कन्याएं थीं। तो भगवान ने उन सभी कन्याओं को मुक्त किया। कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु अब हम कहाँ जाएं आपके सिवा। तब भगवान से कन्याओं ने अपील की, प्रार्थना की कि आप हमारे पति हो जाओ, अर्थात हमसे विवाह कर लो। तब भगवान ने उनके आग्रह पर विवाह किया और भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,108। ये विवाह हैं भगवान के। ये कथा है द्वारिका की, ये कथा है द्वारिका की। अच्छा बताओ, कृष्ण कितने हैं? जोर से, जोर से। एक कृष्ण है द्वारिका में, जो 16,108 पत्नियों के पति हैं। बोलो हाँ। और एक कृष्ण और हैं जो गोपियों के पति हैं, जो किनके पति हैं? गोपियों के, जो राधा रानी के पति हैं। एक कृष्ण है जो रुक्मणी के पति हैं और एक कृष्ण है जो राधा रानी के पति हैं। आप कहते हो कि जब कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हुआ तो मंदिर में रुक्मणी कृष्ण होना चाहिए, मंदिरों में राधा कृष्ण क्यों है? क्योंकि आप एक कृष्ण के बारे में जानते हो, एक कृष्ण के बारे में आप जानते ही नहीं हो। कहो तो हम आपको बताएं, बताऊं कि नहीं? तो सुनो, आप एक ही कृष्ण के बारे में जानते हैं, जबकि एक ही भगवान श्रीमन नारायण ने एक ही समय पर अपने 2 अवतार धारण किए और दोनों अवतार कृष्ण के ही हैं। ये कथा थोड़ी आपको नई लगेगी, नई मतलब न्यू, नयापन लगेगा, चूंकि पहली बार कुछ लोग सुन रहे होंगे। इसकी कथा भगवान के जन्म से आपको सुनानी पड़ेगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। बताओ, देवकी वसुदेव जी के यहां कौन प्रकट हुए? भगवान। तो वसुदेव जी कृष्ण को लेकर कहां आए? जोर से। यशोदा मैया के पास, और यशोदा के पास अपने कृष्ण को रखा वसुदेव जी ने। अच्छा, यशोदा ने किसको जन्म दिया था? किसको? यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था, और एक कन्या
और एक पुत्र। यशोदा के 2 बच्चे हुए, मैया यशोदा के, एक पुत्री और एक पुत्र, बेटा और बेटी। बेटी का नाम था योग माया, जिसे कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा, वो कन्या हाथ से छूट कर गई। और वही कहा कन्या ने, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो प्रकट हो चुका है। वही कन्या विंध्याचल में विंध्यवासिनी मैया कहलाई। आज भी विंध्याचल में विंध्यवासिनी मैया विराजी हैं। तो ये यशोदा की कन्या है। अच्छा, यशोदा के एक पुत्र का भी जन्म हुआ। कौन जन्म लिया? यशोदा के एक बेटा भी है। जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के गए, तो वसुदेव जी के कृष्ण और यशोदा के कृष्ण, मतलब भगवान एक ही समय पर 2 जगह प्रकट हुए, यशोदा के यहां और देवकी के यहां, और दोनों कृष्ण मिलकर एक हो गए। दोनों मिलकर, यशोदा वाले और देवकी वाले मिलकर दोनों एक हो गए, और 10.5 साल तक एक ही रहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु जब भगवान कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए, कौन आया? कौन आया? और अक्रूर जी भगवान को मथुरा ले चले, तो जो भगवान कृष्ण वृंदावन से गोपियों को छोड़ करके गए मथुरा, वो कौन कृष्ण है? वो यशोदा नंदन है या देवकी पुत्र हैं? कौन है वो? तो देवकी के पुत्र जो थे वो चले गए मथुरा और कंस को मारा। देवकी के पुत्र ने, भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, और जो यशोदा नंदन है वो वृंदावन के कन्हैया वृंदावन में ही रह गए। तो जो द्वारिका गए वो देवकी के पुत्र हैं, और जो वृंदावन में रह गए, जो बिहारी जी हैं, जो वृंदावन से कभी गोपियों को छोड़कर कहीं गए ही नहीं, वो यशोदा पुत्र हैं। इसलिए द्वारिकाधीश देवकी पुत्र हैं और बिहारी जी यशोदा पुत्र हैं। अब यहां एक चीज और समझने की है कि भगवान कृष्ण के 2 अवतार हो गए। कृष्ण ही 2 रूपों में। बोलो हां। अब आपको आश्चर्य तो नहीं लग रहा है? डबल रोल की मूवियां तो देखी होंगी। अब यहां एक और बात आपको बताऊं। राधा रानी से भगवान का पहले विवाह हुआ और भगवान का रुक्मणी जी से बाद में विवाह हुआ। तो रुक्मणी जी कौन है और राधा जी कौन है, ये आपको बताना है। राधा जी और रुक्मणी जी कौन है? मैया कौन है? तो आपको मैं बता दूं कि जब श्याम सुंदर छोटे कन्हैया हैं, तब कन्हैया का विवाह राधा जी से हुआ, यहीं भांडीर वट में। अभी हम 84 कोस की परिक्रमा आपको लगवाएंगे, तब आप हमारे साथ चलना। अभी कार्तिक के माह में 27 अक्टूबर से 84 कोस की परिक्रमा में हम आपको भगवान की लीलाओं का एक एक स्थान बताएंगे। राधा जी से भगवान का जहां विवाह हुआ उस जगह का नाम है भांडीर वट। वहां पर भगवान का विवाह हुआ। और जब भगवान कृष्ण वृंदावन से गए तो राधा जी भी एक रूप में राधा बन के यहीं रहीं, और राधा जी ही कृष्ण गए तो राधा जी भी रुक्मणी बन करके कुंडनपुर में प्रकट हो गई। तो राधा क्या बन गई?
रुक्मणी और कृष्ण रुक्मणी का विवाह हुआ। तो रुक्मणी जी और राधा जी में कोई भी अंतर लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण, चूंकि नॉलेज, शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं, गुरुजनों से ठीक से सत्संग किया नहीं, तो वो क्लियर नहीं हुआ, डाउट, संदेह बना रहा। अच्छा, गोपियों ने एक लीला की। कौन सी लीला की? जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर वृंदावन गए तो गोपियां भगवान की याद में तड़पने लगी। क्योंकि कृष्ण तो साथ थे, पर समाज को बताना था ना कि भक्ति किसे कहते हैं। आज हम आपको छोटी सी बात समझाएंगे, भक्ति किसे कहते हैं। मैं ये बता, भक्ति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भक्ति? जब भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए और जब गोपियां भगवान से दूर हो गईं, तो गोपियां भगवान के लिए क्या करती हैं? क्या करती हैं? रोती हैं, मछली की तरह तड़पती हैं। क्यों तड़पती हैं? गोपियां भगवान के लिए क्यों तड़पती हैं? गोपियां भगवान के लिए क्यों रोती हैं? जोर से, जोर से। क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। जहां प्रेम की अधिकता होती है वहीं आंसू होते हैं, वहीं तड़प होती है, और जहां तड़प नहीं है वहां प्रेम नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? मैया चुप रहो मेरी मां। जहां तड़प होगी वहां क्या होगा? प्रेम होगा। गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं, हे श्याम सुंदर कब आओगे, कब आओगे, इंतजार इंतजार, याद। अच्छा एक बात बताओ, आपको याद किसकी ज्यादा आती है? जो आपके पास में है वो ज्यादा याद आता है या जो आपसे दूर हो? बोलो जोर से। जो पास में है उसकी याद ज्यादा नहीं होती। गोपियां कृष्ण से दूर हैं तो याद करती हैं। मानो गोपियां हमें और आपको भी कहती हैं कि तुम भी गोपी बन जाओ, और भगवान को, दूर है भगवान तो याद करो। जब आपका बेटा आपसे दूर होता है तो आप उसे ज्यादा याद करते हैं। पास होता है तो इतनी याद, पास है तो याद क्यों आएगी? उत्तर दो। जो पास होगा उसकी याद क्यों आएगी? याद हमेशा दूर वाले की आती है। इसलिए वृंदावन में भगवान कृष्ण को, बिहारी जी को, गौरी गोपाल भगवान को, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो और बस भगवान को, बिहारी जी को याद करते रहो। जगन्नाथ जी को, भगवान श्रीमन नारायण को याद करते रहो। और याद होने के लिए भगवान का दूर होना जरूरी है। गोपियां यही समझाना चाहती हैं कि दुनिया वालों, जो पास है उसकी याद क्यों होगी? इसलिए आप भी भोजन बनाया करो पर याद भगवान को किया करो। क्योंकि दूर है ना तो याद, भोजन बनाओ, याद में भगवान की रोते रहो, हे प्रभु कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे। अच्छा ये बताओ, आप जब वृंदावन आने वाले थे तो वृंदावन की याद आती थी ना कि अरे अब जाना है वृंदावन, अब दर्शन करना है ना?
वृंदावन जब नहीं आए, अपने घर पर थे, आने के 10 दिन पहले से याद और बढ़ने लगी ना, अब जाएंगे, अब मिलेंगे, अब ये दर्शन करेंगे। और जैसे ही वृंदावन आए तो वो वाला जो तड़प थी, वो वाला जो इंतजार था, वो समाप्त हो गया। बोलो हाँ, मिल गया ना, मिल गए सो माटी, नहीं मिला तो सोना। आपकी मन की स्थिति ऐसी है कि आपको जो वस्तु मिल जाती है आप उसे माटी समझते हैं, और जो नहीं मिलती उसे आप सोना समझते हैं। कहते ना, दूर के ढोल सुहावने, दूर के ढोल, भगवान की याद। अच्छा, वृंदावन आए हो, यहां का दर्शन अपने भीतर संजो करके रखना। आज का दर्शन कल के लिए याद बन जाएगा। आज का हमारा और आपका मिलन कल के लिए याद बन जाएगा, क्योंकि आप 2 दिन 4 दिन बाद जाओगे तो यहाँ की यादें समेट कर ले जाओगे। फिर घर पर बैठकर यहीं बिताए हुए पलों को आप याद करेंगे। सच बताएं तो व्यक्ति के पास यादें ही रहती हैं ज्यादा। सही है कि गलत है? हम कहते हैं कि उन यादों में जगत की याद ना हो, हर पल जगन्नाथ की याद हो। भगवान की यादों को सम्मिलित कर लीजिए अपनी यादों में। कुछ तो याद आता है आपको, कुछ तो दिमाग में चलता रहता है, तो क्यों ना वृंदावन चलता रहे, क्यों ना बिहारी जी चलते रहे, क्यों ना भगवान की कथा चलती रहे, क्यों ना भक्तों की लीला, भगवान की लीला चलती रहे। दिमाग में कचरा ना चलाना, पड़ोस दुनिया की बातें, उसने कहा, ये कहा, वो कहा, ये सब ना चलाकर हर समय याद किसकी रहनी चाहिए? गोपियां भगवान के लिए तड़प रही हैं, और केवल गोपियां तड़प रही हैं ऐसा नहीं। कौन तड़प रहा है? भगवान भी तड़प रहे। अच्छा बताओ, भक्त रोते हैं तो भगवान रोते हैं कि नहीं? बोलो मेरी मां। जितना याद भक्त करते हैं उससे कई गुना ज्यादा याद भगवान अपने भक्त को करते हैं। भगवान ज्यादा याद करते हैं। अच्छा ये बताओ, बच्चा मां को ज्यादा याद करता है कि मां बच्चे को ज्यादा याद करती है? हैं? बच्चा मां को कम याद करता है, जब उसे जरूरत पड़ती है। भूख लगेगी तो मां, बाकी टाइम खेलता रहेगा। पर जब बच्चा खेलेगा उस समय वो अपनी मां को याद नहीं रखेगा, पर मां उस समय भी बच्चे को याद रखती है। इसलिए पुत्र मां को कम याद करता है, मां ज्यादा याद करती है। ऐसे भक्त कम याद करता है भगवान को, भगवान ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि भगवान माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। गोपियां जब रोई तो भगवान भी रोए, और जब भगवान रोए तो उद्धव जी ने कहा, क्यों रो रहे हो? तब भगवान ने कहा, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जाय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। मैया, उद्धव जी वृंदावन जाओ, वहां हमारी मैया मिलेंगी, तो कहना
उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। मैया से कहना कि सांवरा मतलब कन्हैया बहुत याद करता है। उद्धव जी बोले कि आप चले क्यों नहीं जाते, आप चले जाओ। अच्छा बताओ, जब भगवान को इतनी याद आती है तो भगवान क्यों नहीं चले आते मैया से मिलने? क्यों? गोपियों से क्यों नहीं मिलने नहीं आते भगवान? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? अच्छा बताओ। अच्छा एक बात बताओ, गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है? हैं? कौन सा? गर्मी के बाद सर्दी नहीं आती, गर्मी के बाद बारिश आती है। क्यों? क्यों? क्योंकि नियम है, विज्ञान साइंस को समझो। जब आपका शरीर गर्म होता है तब आपके शरीर से क्या निकलता है? बोलो। जब गर्म होगा तो क्या निकलेगा? तो आग से जल, अग्नि से शरीर में गर्मी, फिर उस गर्मी से पसीना, तो प्रकृति गर्म, तो गर्मी के बाद बारिश। ये प्रकृति का नियम है। सबसे पहले जैसे पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ठीक है? डीएनए में भी 5 चीजें होती हैं। हमारे ऋषि मुनि पहले ही से जानते थे कि पंच तत्व से ही सब कुछ है। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले क्या बना? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। सबसे पहले क्या बना होगा? पहले किसका निर्माण हुआ होगा? पृथ्वी का, कि जल का, कि अग्नि का, कि वायु का, कि आकाश का? पहले क्या बना? जोर से क्या बना? पहले क्या बना? क्या बना? क्या बना? जरूरी नहीं है बेटा कि जो सुनाई पड़ रहा वो सच हो। आपने जो पहले बोला था वही सच था। क्या बोला था पहले? हाँ, फिर आपने सुना जल, तो जल कहने लग गए। खुद पे कॉन्फिडेंस हो। आओ इसका क्रम समझते हैं। सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले क्या बना? भाई कुछ भी बनने के पहले स्पेस तो चाहिए, बोलो हाँ। तो सबसे पहले क्या बना? ये आकाश, ये आकाश। फिर आकाश से किसकी उत्पत्ति हुई? आकाश से किसकी उत्पत्ति? आकाश से वायु बनी, क्योंकि आकाश में वायु है। वायु से किसकी उत्पत्ति हुई? बोलो, वायु से कौन बना? अब देखो उदाहरण से समझो इसे। जैसे हम आकाश में खड़े हैं, ये हमारे ऊपर आकाश, हम यहां खड़े हैं और हमने हाथ घुमाया, तो हाथ घुमाने से क्या निकलेगा? हवा। तो आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, और जब हाथ घुमाते रहेंगे तो हवा निकलेगी, पर एक चीज और तैयार हो रही है। क्या? जब हाथ घूमेगा तो शरीर क्या होगा?
गरम, तो आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, इसलिए अग्नि को हवा की जरूरत पड़ती है। उसे हवा ना मिले तो कहां जलती है। तो अग्नि, फिर अग्नि से उत्पत्ति हुई जल की, फिर जल से उत्पत्ति हुई पृथ्वी की। ये पूरा, ये सृष्टि का क्रम ऐसे चला। ये शास्त्र इस तरह से कहते हैं, शास्त्रों की दृष्टि से इस तरह से निर्माण हुआ पंच तत्व का। तो बारिश कब होती है? गर्मी के बाद, जब भयंकर गर्मी हो, पृथ्वी फट जाती है। खेतों में देखते हो गर्मियों में दरारें पड़ जाती हैं। गर्मी से बारिश अपनी ओर खींची चली आती है। ऐसे ही जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और भगवान की याद में तड़पता है, तपता है, तपस्या करता है, जब तपता है, भगवान के स्मरण में, याद में तपता है, तब कृपा की बारिश हो जाती है। तो गोपियों को और तड़पाना है, तपाना है, ताकि समाज मैसेज ग्रहण करे कि ऐसे तड़पने से भगवान के लिए तड़पेंगे नहीं। अच्छा ये बताओ, भोजन कब अच्छा लगता है? कब अच्छा लगता है? भूख ना हो तो कोई भी प्रकार का भोजन अच्छा है। भूख है तो नमक रोटी अच्छी लगती है, अचार रोटी अच्छी लगती है, और भूख है तो सब अच्छा, और नहीं है तो ऐसे ही भोजन अच्छा नहीं, भूख अच्छी होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि भोजन अच्छा नहीं है, समझ लो कि भूख अच्छी नहीं है। भूख अच्छी होगी तो भोजन अच्छा लगेगा। उसी तरह जब भगवान को पाने की तड़प अच्छी होगी तो भक्ति अच्छी लगेगी, धाम अच्छा लगेगा, कथा अच्छी लगेगी। अब कथा अच्छी क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि भगवान को पाने की भूख ही नहीं। भगवत प्राप्ति की भूख गोपियों को भूख है, इसलिए भगवान की याद उन्हें अच्छी लग रही है। हम आपसे कहते हैं भगवान को याद करो, तो आप भगवान को याद ना करके सब कुछ याद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भूख नहीं है ईश्वर की। आपको भूख, जैसे कोई पैसे को याद कर रहा है, मतलब उसे पैसे की भूख है। कोई स्त्री को याद कर रहा है, उसे स्त्री की भूख है। सिंपल है, आप जिसे याद करते हैं आपको उसी की भूख होती है। आपको किसकी भूख लगी है? जिसको आप मोबाइल को याद कर रहे हैं, आपको मोबाइल की भूख है। बोलो हाँ। आप गर्लफ्रेंड को याद कर रहे हैं, आपको गर्लफ्रेंड की भूख है। बॉयफ्रेंड को याद कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड की भूख है। आपको पढ़ाई की याद आ रही है, आपको विद्या की भूख है। आपकी भूख बताती है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है? तो भगवान की भूख होगी तो कथा में स्वाद मिलेगा। कीर्तन, अब हम आपसे कहते हैं कीर्तन करो, आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान को पाने की भूख नहीं है। कहते हैं नाम जपो, नाम जपो, श्रीमन नारायण श्रीमन। नाम अच्छा नहीं लगता जपने में, टीवी देखने में मन लगता है। मोबाइल 1 घंटा चलाएंगे पर नाम जपेंगे तो जम्हाइयां, जरा माला जपेंगे, जम्हाई चालू। और मोबाइल 2 घंटे से चला रहे हैं, क्या मजाल के एक जम्हाई आ जाए। बोलो हाँ। माला जैसे ही लेके बैठोगे क्या चालू हो जाएंगी? जम्हाई आती कि नहीं? आलस्य आ जाएगा, क्योंकि भूख नाम भगवान की नहीं है, इसलिए नाम में स्वाद नहीं मिल रहा है। भूख नहीं है ना तो रसगुल्ला अच्छा नहीं लग रहा है, रबड़ी अच्छी नहीं लग रही है, रोटी अच्छी नहीं लग रही है, भूख ही नहीं। नाम अच्छा नहीं लग रहा है
कीर्तन अच्छा नहीं लग रहा है, कथा अच्छी नहीं लग रही है, मतलब भगवान को पाने की भूख नहीं। और होगी तो भगवान का नाम जैसे दिल धड़कता रहता है, हर समय धड़कता है, ऐसे हर धड़कन में भगवान का नाम भूल जाना चाहिए। श्रीमन नारायण श्रीमन, काम करते हुए भीतर चलता रहे भगवान का नाम, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान से प्रेम हो। गोपियां यही तो कहती हैं, गोपियां सारा काम करती हैं, पर गोपियां काम करते हुए भगवान को याद रखती हैं। क्या रखती हैं? मैया, ओ पंचायती मैया, नहीं बैठोगी मेरी माँ? ओ मोबाइल वाले भैया पीले, देखो कुछ लोग तो केवल वीडियो बनाने ही आते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कथा से, कीर्तन, सिर्फ वीडियो बनाएंगे और सबको बताएंगे देखो हम गए थे। हाँ गए तो थे, सुना क्या, पाया क्या? कुछ नहीं, वीडियो है देख लो, इस वीडियो से हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। सुनो, भगवान के लिए गोपियां रो रही हैं और भगवान कह रहे उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावरो। भगवान कह रहे हैं मेरी याद में गोपियां रोए, मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया, मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। हमारे सिंगर ही गायब है। मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया, मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव उद्धव निक जल्दी से जइयो, मैया से आ जाए कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से आ जाए कहियो, याद करत तेरो सावरो। कन्हैया कह रहे हैं मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया, मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। भगवान भी रो रहे हैं, वो रो रही है ना, मैं भी रो रहा हूं। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी मैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी मैया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान का भक्त रोता है कि नहीं? अच्छा रोना अच्छी बात है कि बुरी बात है? जोर से, जोर से। संसार के लिए रोना बुरी बात है, संसार की याद में रोना बुरी बात है, पर भगवान के लिए और भगवान की याद में रोना अच्छी बात है। भगवान के लिए जो रोते हैं वही तो भक्त हैं, जो रोए ना काहे का भक्त। इसलिए 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें।
भगवान कह रहे हैं 2 दिन का मैं बोल के आया, मैं कह के आया था कि 2 दिन में आऊंगा, पर नहीं आया। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। कैसे जाऊं, कैसे पूछूं, कैसे जाऊं, कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं, कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव 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 तुम जल्दी से जाइयो, मिल करके हो जाए कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो। जाओ उद्धव और मैया से कहना कि मुझे याद करके इतना रोया ना करें। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। कैसे जाऊं, कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं, कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जाइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सावरो। याद करत तेरो सांबरो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव जी बोले अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूं। अब मथुरा से चले, मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। पिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी वृंदावन आए। वृंदावन की इस पावन धरती को देखकर यहाँ प्रेम का दर्शन उद्धव जी ने किया। मैया से मिले, रात बीत गई बात करते करते, कृष्ण की चर्चा। मैया तो मानो पागल हो गई हैं। कन्हैया आ गया क्या? उद्धव को देखकर दौड़ पड़ी, कन्हैया आ गया, गले लगाया। बाद में उद्धव जी ने कहा मैं तो उद्धव हूं मैया। अब तो मैया रोने लगी, लाला क्या मेरा कन्हैया नाराज हो गया है? क्या उसे मेरी याद नहीं आती? क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो हमारा कन्हैया हमें छोड़कर चला गया? देखो मैया के पास जब कन्हैया थे ना, तब मैया कई बार कन्हैया को छोड़कर अपना काम करती थी। लेकिन अब कन्हैया जब नहीं है तो हर पल केवल कृष्ण का स्मरण है। मेरी माँ, यही है भक्ति। ये गोपियां मैया ऐसा आचरण करके हमें बता रही हैं कि भगवान की याद में ऐसे ही रहा करो, ऐसे ही तड़पा करो। मैया जैसे तड़प रही हैं। जिस पल्ले में कभी कन्हैया झूला करते थे, खाली पल्ला झूला रही हैं। कन्हैया कब तक सोएगा? जागना नहीं है। कब तक जागेगा? सोना नहीं है। लोग समझते मैया पागल हो गई है, खाली पल्ला झुलाती रहती है। पर क्या बताऊं, वो मैया को तो ऐसी लग रहा है कि पल्ले पे अभी भी कृष्ण है। प्रेम प्रेम तो अंधा होता है ना मेरी माँ।
प्रेम कैसा होता है? अंधा। अच्छा, प्रेम को अंधा क्यों कहते हैं? उत्तर है आपके पास? प्रेम को अंधा क्यों कहते हैं? जानते हैं? प्रेम अंधा कब से हुआ? कब से हुआ बताओ? प्रेम के अंधे होने की भी एक कथा है। प्रेम अंधा कहां हुआ? आओ इसकी कथा सुनाता हूं। ये कथा आपके घर से स्टार्ट होती है, आपकी मां से। जब आप पहली बार जब आप अपनी मां के पेट में आए, जब आप अपनी मां के कहां आए? पेट में। जब पहली बार आपकी मां को पता लगा कि मेरे पेट में बच्चा है, उसी दिन से मां ने आपसे प्रेम किया। जब आप मां के पेट में आए, उसी दिन से आपकी मां ने आपसे प्रेम किया। और मां ने ये नहीं देखा था कि मेरा बच्चा अंधा है कि लंगड़ा है, बहरा है कि गूंगा है। जैसा भी है, जिस माँ का बेटा लंगड़ा होता है ना, माँ उस लंगड़े बेटे से भी तो प्यार करती है। जिस माँ का बेटा अंधा होता है, उस अंधे पुत्र से भी माँ प्यार करती है। माँ ने बच्चे को देखा नहीं, पर प्यार स्टार्ट हो गया। तभी से कहा गया कि प्यार अंधा होता है, बिना देखे प्यार। अपनी संतान से माँ बिना देखे प्रेम करती है। कहाँ देखती है? पेट में है तो भी उसका प्रेम है, अपने उस पेट के बच्चे के लिए। आज तो चलो मशीनें आ गई, अल्ट्रासाउंड इत्यादि से सब दिख जाता है, पर एक जमाने में तो जब तक बच्चा बाहर नहीं आता तब तक देखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी प्रेम था, तब से प्रेम अंधा है। और मैं आपसे कहता हूं कि प्रेम अंधा ही होता है, और यदि आंख वाला प्रेम हो गया तो वो चतुर प्रेम है, वो स्वार्थी प्रेम है। और मैं आपसे कहता हूं, अंधा प्रेम यदि किसी से करना तो केवल भगवान से अंधा प्रेम करना। भगवान को भी नहीं देखा कुछ लोगों ने, बच्चे को भी नहीं देखा, पर मां ने बच्चे को बिना देखे प्रेम किया। ऐसे भगवान को भी वैसे ही प्रेम करना जैसे मां पुत्र से करती है। गोपियां मैया प्रेम करती है तो खाली पलना झुला रही है। रात बीत गई बात करते करते, कृष्ण कब आएंगे कब आएंगे, मैया मुझे भेजा है। उद्धव, लगता है मैंने उसे उखल से बांध दिया था, इसलिए नाराज हो गया है। अब कहना कि मैं कभी नहीं बांधूंगी, उसे एक बार आके मुझे मैया कह दे। तरस गए कान मैया सुनने के लिए। कहाँ चला गया मेरा कृष्ण? रो रही है माँ, और रोती रोती कृष्ण को, कृष्ण मेरा कृष्ण। वाह क्या प्रेम है! ये रोते रोते उस परमात्मा को पुकारना, इससे बड़ी कोई भक्ति हो सकती है? तुम आंख बंद करके माला जपते हो, श्रीमन्नारायण सीताराम जो भी आपका मंत्र है, आंख बंद करके भगवान का माला जपते हो, इसमें ठीक है। पर भगवान आंख बंद करके माला जपने से मन भटक सकता है, पर याद में रोते रोते उसको याद करो, नाम जपो रोते रोते, तो रोते में तो मन नहीं भटकता। इसलिए गोपियों ने कहा कि हम दिन भर तुम्हारे लिए रोएंगे, ताकि ये निकम्मा मन भटकना चाहे तो भी ना भटके। उद्धव जी गोपियों के पास गए, गोपियों से कहा तुम्हारे लिए कृष्ण ने पत्र भेजा है। और जैसे ही पत्र सुना दौड़ पड़ी, कन्हैया का पत्र उद्धव से छीन लिया, और गोपियों ने एक टुकड़ा, इस गोपी ने एक टुकड़ा इस पत्र के 50 टुकड़े करके, एक एक चिंदी, एक एक टुकड़ा अपने छाती से लगा के गोपी कोई इस पेड़ के नीचे, कोई उसके नीचे बैठ के रो रही है। उद्धव बोले सखी, कम से कम पत्र पढ़ तो लिया होता,
कि लिखा क्या है, तुमने तो फाड़ दिया। गोपियां बोली, उद्धव हमसे पढ़ना नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता, हमारे लिए तो बस इतना पर्याप्त है कि हमारे कन्हैया ने हमारे लिए कुछ भिजवाया है, हमने कृष्ण को पढ़ रखा है, उसका पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं। खुशी इस बात की है कि कम से कम उसे हमारी याद तो आई, हमारे लिए कागज का टुकड़ा ही सही उसने भिजवाया। तो देखो इस प्रेम का लेवल देखिए जरा। आज का प्रेम, आज भक्त लोग भगवान की पूजा करते हैं, व्रत उपवास आप लोग करते हैं, तो बदले में आप लोग डिमांड रख देते हैं, हे भगवान तुम्हारी पूजा की ये चाहिए, इतना चाहिए। पर गोपियां प्रेम करती हैं, उस प्रेम के बदले गोपियों को चाहिए क्या? कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, गोपियों को तो केवल कृष्ण ही चाहिए, भगवान से नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए। गोपियां भगवान की याद में तड़प रही। उद्धव जी ने पत्र दिया फाड़ करके। अच्छा ये बताओ उद्धव, पत्र तुमने तो पढ़ा होगा, क्या लिखा है इस पत्र में? उद्धव जी ने कहा कि पत्र में लिखा है कि तुम हमें भूल जाओ, तुम हमारे लिए इतना रोया ना करो। तुम जिस भगवान कृष्ण के लिए रोती हो ना गोपियों, वो कृष्ण भगवान है, और भगवान तो सर्वत्र है। कहाँ नहीं है भगवान? भगवान सब जगह होते हैं, तुम उनके लिए इतना रोती क्यों हो? कहीं चले थोड़ी गए हैं, भगवान सब जगह है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। गोपियां बोली, उद्धव जी सब जगह भगवान है, मैं मानती हूं, पर एक बात बताओ मैया, हवा सब जगह है कि नहीं? पर आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो आप क्या ढूंढते हो? भाई साहब हवा कहाँ मिलेगी? गाड़ी पंचर हो गई, कहाँ मिलेगी हवा? आपने किसी से कहा हवा कहाँ मिलेगी? उसने कहा हवा तो सब जगह है, देख मेरी नाक से हवा निकल रही है, देख यहाँ हवा, वहां वही हवा चल रही है, पंखे के पास चला जा, खूब हवा है। तो क्या इस हवा के ज्ञान से क्या पंचर सही हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, ट्यूब में हवा ही भरती है, टायर के ट्यूब में हवा ही भरती है, और हवा कहाँ है? क्या सब जगह जो हवा बह रही है, क्या ये हवा टायर के ट्यूब में भर करके और काम चल जाएगा? हवा तो यही रहेगी, पर ये हवा जाएगी कैसे? एक मशीन है, मशीन में एक पाइप लगा हुआ है, उस पाइप के द्वारा एक प्रोसेस से हवा उस ट्यूब में प्रवेश करेगी। बोलो हाँ। हवा निराकार होती है, हवा का कोई आकार, पर जिस पाइप से हवा ट्यूब में जाती है वो पाइप साकार होता है। गोपियां कहती हैं कि तुम कहते हो भगवान सब जगह हैं, तो दिखाओ, सब जगह कृष्ण हैं, ये दिखाया नहीं जा सकता। पर गोपियां कहती हैं कि हम तो देख रही हैं अपने कृष्ण को, जिस कृष्ण से हमने प्रेम किया है, हम उस कृष्ण को घट घट में, कण कण में उसी को देख रही हैं। तो गोपियां जब बोली हम देख रही हैं, तो बोले रो क्यों रही हो? जब कृष्ण तुम्हें दिख रहे हैं, रोती क्यों हो? अच्छा बताओ, आप लोग जब रोते हैं, कई बार आपको दर्द होता है शरीर में, और दर्द में आप रोते हैं,
तो बताओ, दर्द में रोना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? जोर से बोलो मेरी माँ, अच्छा है कि बुरा है? जोर से, जोर से। पीछे वाली मैया, बुरा है। पर एक दर्द ऐसा है जो है तो दर्द, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द है, पर ये दर्द सबको उठाना है। बताओ वो कौन सा दर्द है जो हर स्त्री उठाना चाहती है? प्रसव का दर्द। दर्द बुरा है, पर जब दर्द आपको नहीं आता प्रसव का, तो आप दर्द आने के इंजेक्शन लगवाते हैं कि कैसे भी दर्द आ जाए। जरा सोचिए, बिना दर्द सहे क्या बताओ आपको बच्चा हुआ?